गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हर्षद विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू एडवर्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल्स बताए हुए थे। बेसिक रूल्स में मैंने क्या बताया हुआ था आप लोगों को, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है पहले तो समझते हैं होती क्या है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम जनरल बात करें, किसी भी जनरल सेंस में एक पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वो मानी जाएगी पॉजिटिव डिग्री। बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर हम एक पर्सन की जनरली बात करें तो मानी जाएगी पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैंने बात करी राम इज अ गुड बॉय, बहुत सिंपल सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। तो ये आपका सिंपली जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो गुड है ये पॉजिटिव डिग्री में है। गुड किसमें है? पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि बात हम कर रहे हैं सिंगली एक पर्सन की। किसकी बात करें? सिंपल एक पर्सन की बात करें, और यहाँ पर जो होगा पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? गुड हो जाएगी। सेकंड सेंस अगर हम बात करें कॉम्परेटिव डिग्री की, हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेंटेंस बताए हुए, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं है देख लेना ध्यान से। अब बात हम करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में सिंपल एक वर्ड आता है कंपेयर। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कॉम्परेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर कर। जब तक हमारे पास दो चीजें नहीं होगी तो चीजों कंपेयर कैसे नहीं कर पाएंगे ना कंपेयर। तो सेम यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब भी कॉम्परेटिव डिग्री की बात आए तो वहां पे हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, सुधा इज टॉलर देन महिमा। सुधा इज टॉलर देन महिमा। अब हम यहां पे अगर बात करें सुधा की, तो सुधा इज टॉलर देन महिमा, इसका जो जनरली सेंस होता है उसको याद रखना होगा कि सुधा ज्यादा लंबी है। सुधा कैसी है? ज्यादा लंबी है। इस केस में अगर हम बात करें किससे ज्यादा लंबी? महिमा से। तो सिंपली हमें एक चीज याद रखनी है, सुधा किससे लंबी है? महिमा से ज्यादा लंबी है। इसका हम अगर यूज करेंगे सुधा महिमा से ज्यादा लंबी, तो दो की कंपेयर कर रहे हैं। किसी कंपेयर? दो की कंपेयर करें। अगर हम दो की कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? कॉम्परेटिव डिग्री। सेकंड अब मैं बात करता हूं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री में हम एक चीज ध्यान रखेंगे, सुपर तो वर्ड आप लोग समझते होंगे। वैसे हाँ, आप लोग सुपर के लिए आप लोगों का कुछ अलग ही सेंस होता है कि सुपर क्या है। तो सुपर को आप यहाँ पे समझिए सुपरलेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव डिग्री का सेंस यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे, जैसे कोई भी ग्रुप है, आपके ग्रुप में या तो सबसे ज्यादा अच्छा लड़का होता है या तो आपके ग्रुप में सबसे कबाड़ी लड़का होता है। होता है नहीं होता है? होता है। वैसे हमारे ग्रुप में था कभी एक, तो कॉमनली होता है, सबके ग्रुप में होता है। बाकी कोई ये मत सोचता है सर हमें बुरा बता रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव में या तो हम सबसे बेस्ट की बात करें या तो सबसे बेस्ट की बात करें। तो अगर हमें सबसे बेस्ट निकालना है या फिर सबसे बेस्ट निकालना है तो वहां पर हमें ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना। अगर हम ग्रुप नहीं बनाएंगे तो हम कैसे किसी भी सेंटेंस में फाइनली डिफाइन कर पाएंगे कि वो आपका सबसे बेस्ट है या सबसे बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने ग्रुप बना लिया क्लास में कोई एक लड़का है, वो सबसे अच्छा है या फिर सबसे बेकार है। तो मैं सबसे अच्छी बात कर देता हूं। मान लीजिए मैं सेंटेंस राइट कर दिया, रणबीर इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। वैसे ये रणबीर को ही पता होगा, एक स्टूडेंट है मेरा रणबीर, उसी को पता होगा वो कैसा है ऑफ दिस क्लास। वैसे अगर हाँ, वैसे उम्मीद में बता दो वो आजकल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में चल रहा है, वो नहीं पता उसकी वजह क्या हो सकता है, कैसा है वो, उसको सच्चाई को पता होगी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसा आप उसको पर्सनली मत लेना ना, सही है वो सच में अच्छा लड़का है, ठीक है। आप लोग सोचे सर मस्ती कर रहे हैं। तो रणबीर को मैंने यहाँ पे इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का माना है, तो वो कहीं ना कहीं किसी क्वालिटी में तो अच्छा है, भले ही पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हम सेंस समझेंगे कि रणबीर जो है उस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। अब हम बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपना कि हाँ सर नहीं ऐसा नहीं है वो। तो इसको सिर्फ यहाँ पे इसलिए समझिए कि रणबीर किसी ना किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा। अब एक चीज समझ लो, आपको जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में करीब 8 या 9 सेंटेंस लिखे हुए, पॉजिटिव डिग्री के 3 सेंटेंस लिखे हुए, कॉम्परेटिव के 3 लिखे हुए और सुपरलेटिव डिग्री के 3 सेंटेंस लिखे। तो आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा काम, एक सेकेंड, हाँ आप लोग एक छोटा सा काम करना है कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर देख लोगे तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस थे जो मैंने बताया हुए वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं चेंजेस की। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बात करिए डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन की, इसकी बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। हमें यूज क्या करना है इसकी समझिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को
कॉम्परेटिव डिग्री, किसमें कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। मैंने बता दिया आपको पॉजिटिव डिग्री कैसे। एक सेंटेंस में राइट कर देता हूं, मयंक इज स्मार्टर देन सनी। मयंक इज स्मार्टर देन सनी। तो यहां पे आपको जो ये सेंस यूज करना है, ये जो सेंस यूज करना, मयंक जो है वो स्मार्टर है किससे, सनी से ज्यादा स्मार्ट है। ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं मयंक की बात कर रहे हैं, तो मयंक किससे ज्यादा स्मार्ट है। पहले तो बात करते हैं, स्मार्टर नहीं है यार, स्मार्टर है। अच्छा, आप लोग कमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया सर स्मार्टर। अब समझते हैं सेंस क्या है। देखिए यहां पर जो वर्ड दिया गया है स्मार्टर, क्या दिया है स्मार्टर। यहां पे स्मार्टर का जल्दी आप याद रखिएगा, से ज्यादा क्या होता है, से ज्यादा। ये क्या है, स्मार्ट है, ज्यादा स्मार्ट है। मयंक है ज्यादा स्मार्ट किससे, सनी से। तो यहां पे जो सेंटेंस बनता है मयंक सनी से ज्यादा स्मार्ट है। ये बात समझ गई। हमने यहां पे मयंक को रख लिया, क्योंकि मयंक को यहां लिया, और ये किससे स्मार्ट ज्यादा है, सनी से। तो यहां पे मयंक ज्यादा स्मार्ट हुआ, सनी कम स्मार्ट हुआ। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। कैसे बनाएंगे, अब मैं यहां पे कह दूं कि सनी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मयंक। एक ही बात होगी, ध्यान से समझेंगे। तो सेंटेंस वर्ड कुछ भी चैप्टर का तो बंद करिए। सनी जो है यहां पे सेंटेंस क्या था, मयंक सनी से ज्यादा स्मार्ट, यही कहा था मैंने। दूसरा सेंटेंस मैं कह दूं सनी मयंक से ज्यादा स्मार्ट नहीं है, मतलब क्या, कम स्मार्ट है, यही बात थी। तो दूसरा हमने सेंटेंस बोला सनी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मयंक। सेंटेंस हिंदी में लिख देता हूं, सनी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मयंक। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और आपने एक चीज मैं बता दूं, ट्रांसलेशन टिप्स में मैंने जो सीरीज अपलोड करी है उस सीरीज में उतना और जितना का मतलब बताया, क्या यूज करते, बताया था या नहीं बताया। अब जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो सनी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मयंक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सनी इज नॉट, सनी नहीं है क्या, उतना। सो स्मार्ट एज मयंक। तो यहां पे वही बात हुई। यहां पे जब सनी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मयंक, के मतलब क्या, मयंक सनी से ज्यादा स्मार्ट है। ये दो सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए, जल्दी समझ में आ गए। अब हम सेंस इसको चेंज करने का मेथड बताते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस देखेंगे कौन सी डिग्री में। ये हमने सेंटेंस चेक कर लिया, कौन सी डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में। किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में। अब इस कॉम्परेटिव डिग्री को चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री हमने तो बताई थी, गुड जैसे है, बैड है, टॉल है, स्मार्ट है। ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्रीज है, सॉरी पॉजिटिव डिग्रीज है। तो इनकी कॉम्परेटिव कैसे बनती है, ईआर लगा के, सुपरलेटिव बनती है ईएसटी लगा के। तो यहाँ पे कुछ की इस टाइप से बनती है और कुछ की कुछ डिफरेंट टाइप से बनती है। और मैंने वो प्रीवियस लेक्चर्स में वो डिफाइन करा है, ध्यान रखना। जिसने नहीं देखा है देख लेना ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे, जैसे यहाँ पे वर्स्ट मैंने वर्ड लिखा था WRST। ये जो वर्स्ट वर्ड था ये सुपरलेटिव डिग्री, ये गुड बैड थी, ये बैड की सुपरलेटिव है। थोड़ा सा चीजें आप देख लेते, जिसने नहीं देखा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको एक फंक्शन बता देते हैं कैसे करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में, ये कौन सी डिग्री, कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री में दिया गया, तो हम उस सेंटेंस की जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तो पॉजिटिव डिग्री को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से इंटरचेंज। एक्टिव ऐसे बनाया वो सब्जेक्ट। सनी को हमने मयंक की जगह रखा, सनी को मयंक की जगह रखा, मयंक को सनी की जगह रखा। समझ में आ गया सबको, मयंक को सनी की जगह, सनी को मयंक की जगह। दो बात है, हमने क्या किया, सनी को मयंक की जगह, मयंक को सनी की जगह रख दिया। इसी का मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट हो। दूसरा पॉइंट, इज नॉट। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सेंटेंस पॉजिटिव है उसको हम किसमें बनाएंगे, नेगेटिव में। तो इज का इज नॉट हो गया, तो सनी नहीं है। अब
याद रखिए हमें हमेशा वर्ग के तुरंत बाद लगानी है डिग्री। क्या लगानी है? वर्ग के तुरंत बाद लगानी है डिग्री। अगर हम वर्ग के तुरंत बाद लगा रहे हैं डिग्री तो यूज कैसे करेंगे? अगर सेंटेंस निगेटिव है तो यूज करेंगे सो और एज, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो यूज करेंगे एज और एज, बीच में यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री। किसकी? जिसकी कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ दी गई है। तो यहाँ पे जो स्मार्टर है, स्मार्टर की जो पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? स्मार्ट। सेंटेंस में नॉट लगा है तो लगाएंगे सो, अगर नॉट नहीं लगा है तो क्या लगाएंगे? एज। ध्यान रखेंगे, नॉट दिया है तो सो, नॉट नहीं दिया है तो एज। तो यहाँ पे हो गया सनी इज नॉट सो स्मार्ट एज मयंक। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सनी इज नॉट सो स्मार्ट एज मयंक। सनी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मयंक। समझ में आ गया होगा? आप लोग कॉपी पेन यूज निकालिए, फास्ट आप लोग राइट करिए इन सेंटेंस। फास्ट सेंटेंस आप लोग राइट कर लीजिए, सेंटेंस राइट करिए फास्ट आप लोग। तब तक मैं आप लोगों ने एक सेंटेंस राइट कर देता हूं। उस सेंटेंस को आपको क्या करना है? अपनी नोट में, आपके पास नोट्स आप लोग निकाल के रखना चाहिए। जब भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊं तो आप नोट्स में तुरंत उसके आंसर लिखते जाइए। अब मैं यहाँ पे नोट्स आप लोगों के सेंटेंस राइट कर रहा हूं। और चेक करूंगा आंसर किसके ज्यादा सही आए। दूसरा फंक्शन एक बार याद रखना, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आएगा। ये रूल बहुत अच्छे से याद रखना। कॉम्परेटिव डिग्री दी गई तो हमेशा इसके बाद देन ही आता है। तो यहाँ पे एक दो फंक्शन होते हैं इसमें देन नहीं आता है, वो मैं आगे रूल्स में बताऊंगा जब मैं आपको डिग्री और ज्यादा पढ़ाऊंगा। अभी स्टार्टिंग में तो ध्यान रखिएगा बता। सुधा इज टॉलर देन महिमा। सेंटेंस आप लोग राइट कर लीजिए, इसका आंसर क्या हुआ अपनी नोट में राइट करिए, अपने पास रखिए। ठीक है, जब मैं आंसर करूं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर राइट हुआ है रॉन्ग हुआ है। ठीक है, एक तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, दूसरा सेंटेंस में ये तो मैंने कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा है डॉलर का। अब मैं एक पॉजिटिव डिग्री लिख रहा हूं। अनुपम, थोड़ा सा फॉन्ट बड़े बड़े कर देता हूं। अनुपम इज एज गुड एज हरी। दोनों के आंसर आपको राइट भी। ये कॉम्परेटिव है, कॉम्परेटिव का पॉजिटिव बनाना, ये पॉजिटिव है, इसका कॉम्परेटिव बनाना। आंसर राइट करिए, देखते कितने का आंसर राइट आ रहे हैं। इसकी थोड़ी फॉन्ट चेंज कर, सुधार सेंटेंस बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। अब मैं इसके आंसर बता देता हूँ, फिर आप लोग चेक करिएगा कि कितने लोगों के आंसर राइट आए हैं। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर देता हूँ। चलिए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। आप लोगों ने आंसर राइट कर लिए होंगे अपनी नोट में। डिस्कशन करते हैं, समझ में आप लोग चेक करिएगा आंसर राइट किसके है, रॉन्ग किसके है। सुधा इज टॉलर देन महिमा। मैंने आपको अभी तुरंत फंक्शन बताया हुआ था कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट इंटरचेंज करिए, कुछ नहीं रात बंद करके सब्जेक्ट। लेकिन याद रखिए सिर्फ दो लोगों की बात है। कंपैरेटिव डिग्री जब भी दी होगी वो हमेशा दो लोगों के लिए दी होगी। तो अगर हम किसी भी कॉम्परेटिव डिग्री बना रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो दो ग्रुप जरूर होने चाहिए, दो ग्रुप जरूर होने चाहिए। जैसे कि याद होगा मैंने सबसे सेकंड वाले उसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि कोई भी दूसरा आदमी उतना अच्छा नहीं है जितना कि महिमा। बताया था इस टाइप के सेंटेंस। जिन्होंने लेक्चर देखा हुआ है वो लोग फास्ट बताइए कि हाँ चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो आप सर्च कर लीजिए। जब भी क्या करिए, जब भी आपको कोई भी टॉपिक देखना है, तरीका मैं बताऊं कैसे सर्च किया था। बाई चांस नहीं आती वीडियो, आप टाइपिंग सर्च मान लीजिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डिग्री, तो आप तो डायरेक्ट कर लीजिए डिग्री पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी है, और आगे रिवर्स लिख देना। चैनल का नेम लिख देंगे तो चैनल की वही वीडियो आएगी जो आपको देखनी है।
आप लोग क्या करते हो, टॉपिक डालते हो तो पता नहीं किस किस की वीडियो आ जाती है, आप लोग कंफ्यूज होते हो सर हम देखें कौन सी। तो सिंपल याद रखना है, टॉपिक का नेम डालना है और पार्ट डालना है और आगे चैनल का नेम डाल देना है बस। और वैसे एडवर्स मुझे लग रहा है एक चैनल और है तो जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुधा और महिमा को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे महिमा लिख दिया हमने, कुछ नहीं करना, आइस क्लोज करके इनको इंटरचेंज कर दो एक्टिव पैसिव की तरह। सुधा और महिमा होगी। अब हमने तो बताया था सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इज नॉट कर दिया। तीसरा फंक्शन टॉलर, टॉलर की पॉजिटिविटी क्या होगी, सब लोग राइट करिए फास्ट, क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी टॉल। और लिखते कैसे हैं, नॉट दिया है तो यहां लिखते हैं सो टॉल है, क्या लिखते हैं, सो टॉल है। आगे समझ में आ गया होगा सबको, मुझे लगा किसी इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट, अनुपम इज एज गुड एज हरी, अनुपम इज एज गुड एज हरी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेंटेंस यदि पॉजिटिव होता है तो सो आता है, यहाँ से नेगेटिव होता है तो सो आता है, पॉजिटिव होता है तो एज आता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद एज आया। अब इसका जो कंपैरेटिव बनाएंगे, इसका जो कंपैरेटिव बनेगा, हमने सब्जेक्ट इंटरचेंज कर दिए, हरी हो गया, हरी जगह अनुपम रख दिया, हरी जगह पे अनुपम रख दिया। पॉइंट कैसे बनाएंगे इसको, हरी सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या करेंगे नेगेटिव, इज नॉट, कंफर्म करके देखते ना, अनुपम उतना अच्छा है जितना ही हरी, तो मतलब जहां अनुपम है वहीं पे हरी है, मतलब जिस लेवल पर अनुपम उस लेवल पर हरी। सेंटेंस क्या कहा उसने, अनुपम उतना अच्छा है जितना कि हरी। तो सेंटेंस में दोनों जो फ्रेंड है वो एक ही लेवल पर है, तुम किसी को भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या लिख सकते हैं, अनुपम इज नॉट गुड का बेटर देन अनुपम। तो यहां पे क्या हुआ, हरी जो है अनुपम से ज्यादा अच्छा है। सेंटेंस तो ये कह रहा ना, जो हरी है वो अनुपम से ज्यादा अच्छा नहीं है, हरी अनुपम से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या है, जो हरी अनुपम से ज्यादा अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या, बराबर पे। तो दोनों कैसे इक्वल, क्या है ये, क्या है इक्वल, एक पॉइंट दोनों के लेवल जो है वो सेम है, ना कोई उससे ज्यादा ना कोई उससे बड़ा है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है इसमें आप लोग फास्ट मिलने बताइए। एक क्वेश्चन और लिखूंगा आप लोगों के लिए, उसके आंसर आप लोग राइट करेंगे। थोड़ी सी चीजें नई है, तो ये तो आज का आपका टॉपिक रहा पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव। इसके बाद कुछ और रूल्स है। ये तो सेंटेंस हो राइट करता हूं, आप दोनों आंसर राइट करिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, दो सेंटेंस और राइट हो तो आपको आंसर राइट करने हैं बस। माई हॉर्स रन्स फास्टर देन डॉग। आंसर राइट में बहुत मजा आएगा सेंटेंस में। दूसरा, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। भाई बहुत सारे बताओ, बहुत मजा आने वाला है सेंटेंस में। दोनों सेंटेंस के आंसर राइट करिए। और आंसर आप लोग मेंशन जरूर करिएगा, आंसर जरूर राइट करिए आप लोग। फिर चेक करते हैं सेंटेंस किसका आंसर सही आता है। बहुत नई चीज मिलने वाली है आज। अब बात करते हैं माई हॉर्स, ये सबका आंसर राइट सही होगा, इसका सबका सही होगा। माई हॉर्स रन्स फास्टर देन डॉग्स। आप लोग आंसर राइट कर लिए हैं, चेक करिएगा और आप लोग थंब राइट थंब जरूर करिएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपका आंसर राइट हुआ है। डॉग लिखा, अच्छा माई डॉग, क्या माई डॉग करता है, माई डॉग, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा माई डॉग। रिप्लेस करते कुछ नहीं करना, रिप्लेस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। माई हॉर्स क्या होगा, ठीक है। हमें तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कोई ज्यादा होशियार है तो स्पीड भाई डबल कर लो या फिर 1.5 कर लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।
या स्पीड ज्यादा लग गई तो थोड़ा स्लो कर लो। तो माई डॉग सेंटेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। रन्स क्या है, रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो, आप लोग यही गलती करिए। यहां पर आएगा डज नॉट, क्या आएगा, बहुत से लोगों ने इज नॉट कर दिया होगा। आप लोग थंब करिए किसका आंसर यहां तक सही है, फास्ट थंब करिए ओनली। सेकंड, माई डॉग डज नॉट रन, इतना लिख दिया, क्योंकि हमें इस रन्स को नेगेटिव बताया था मैंने आपको। जो वर्ब है पॉजिटिव वर्ब है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव वर्ब है तो पॉजिटिव बनाएंगे। तो सेंटेंस हमने सब्जेक्ट को इंटरचेंज किया और हेल्प, इसकी जो मेन वर्ब है हेल्पर बना दिया। दूसरा पॉइंट फास्टर दिया है, फास्टर भी होता है ज्यादा तेज, और हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एज फास्ट एज फास्ट एज माई हॉर्स। लेकिन सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। बताया था तुम्हें क्या यूज करेंगे, सो फास्ट एज। अब आप लोग फास्ट बताइए कि किस किस का आंसर राइट हुआ है, थंब करिए, फास्ट बताइए। किसी का आंसर, एक दो लोगों का आंसर राइट हुआ, बहुत अच्छी बात, गुड। कुछ का आंसर राइट हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात, गुड। कुछ के आंसर राइट भी है, कुछ के रॉन्ग भी है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, माई हॉर्स इज बिगर देन माई अंकल। मैंने आपको याद हो स्टार्टिंग में बताया था कि अच्छा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितने लोगों ने राइट कर लिया, इसका आंसर बताइए किस किसने आंसर राइट कर लिया। और आंसर मैं बता दूं आप लोगों ने क्या राइट किया होगा, माई अंकल इज नॉट सो बिग एज माई हाउस। सबने यही आंसर राइट किया होगा, मैं ये गारंटी से बता रहा हूं। और अगर किया है तो बिल्कुल गलत है। याद रखना, चीजें नहीं है, मजा सच में बहुत अच्छा मजा आने वाला है इस क्लास में। देखते हैं कैसे। हमने बताया था जब भी हम कंपेयर करते हैं तो दो लोगों से कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, दो लोगों का कंपेयर करेंगे। दो लोगों से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आदमी की कंपेयर आदमी से ही करोगे ना, या आदमी कंपेयर तुम जानवर से करोगे। एक आदमी कंपेयर करोगे तो आदमी से करोगे, ऐसा नहीं आदमी कंपेयर तुम जानवर से कर दो। लेकिन यहां क्या होगा समझो, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। यहां पे मेरा घर जो है मेरे अंकल से बड़ा है। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। यहां पर क्या होगा, माई अंकल्स हाउस। क्या होगा, माई अंकल्स हाउस। ध्यान रखेंगे, ये बहुत नई चीज है। इसका रूल सिंटेक्स में भी होता है, एरर करेक्शन का सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है। उस सीबीएसई बोर्ड के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है। पैराग्राफ में आपको एरर करेक्शन फाइंड करनी होती है, क्या गलती है। एक तो ये एरर होती है, समझ में आई सबको, मजा आया होगा थोड़ा सा नया, कि आपने अपने घर की तुलना अपने अंकल से कर दी। तो कंपेयर आप अपने अंकल के दूसरे अंकल से करोगे या फिर खुद से करोगे, क्या उनके घर की तुलना उनसे कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर एक तो ये लिखा होगा माई अंकल, दूसरा हो जाता है दैट ऑफ। याद रखना क्या हो जाता है, दैट ऑफ माई अंकल। दोनों आते हैं, दोनों सही मानते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई हाउस, या तो ये सेंटेंस लिखोगे दैट ऑफ माई अंकल, माई अंकल। तो यहाँ पे जो इस दैट का मतलब हो जाएगा हाउस हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। तो आपको याद रखना, यहाँ पे आप सब्जेक्ट जब चेंज कर रहे हो, सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी नई चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर पर्सन को बता देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माई अंकल्स हाउस। क्या लिखेंगे, माई अंकल्स हाउस। यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे माई अंकल्स हाउस कर देंगे। माई अंकल्स हाउस इज नॉट सो बिग एज माई हाउस। समझ में आ गया। हमें लग रहा है किसी को क्योंकि दैट का यूज ये उसके क्या मतलब, यहाँ पे अगर हम दैट लगा रहे हैं तो इस दैट का मतलब क्या होगा, मेरे को पता ही नहीं ये दैट क्या है। ये दैट यहाँ हाउस के यूज करा गया था, इसलिए यहाँ पे इस दैट को हाउस से रिप्लेस करते हैं। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ, कुछ के डाउट्स है। तो यहाँ पे भी एक याद रखनी है, ये जो दैट है मेरे अंकल का है। क्या दैट ऑफ माई अंकल मतलब मेरे अंकल का घर। तो यहाँ पर जो दैट है क्या है, या तो ये सेंटेंस में दिया है तब तो सही है, लेकिन अगर दैट ऑफ दिया है तो तुम्हें इस दैट को हाउस से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो घर है वही है दैट। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करना, नाउन की रिपीटेशन को बचाना। नाउन अगर सेंटेंस में 2 बार यूज हो रहा है तो अजीब लगता है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा होगा राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, फिर से मैं लिखूं
राम इज गोइंग टू कानपुर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, राम इज माई ब्रदर, ही इज गोइंग टू कानपुर, ऐसे होता है सेंटेंस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस होते हैं रिप्लेस करते हैं, तो याद रखिए प्रोनाउन का यूज कहाँ कर जाता है, किसी भी वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए। अब ये तो आंसर आप सबका रॉन्ग ही था, ये तो बचपन का रॉन्ग था। इसका जो अगर आंसर राइट आया उसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। तो यहाँ पे होगा माई अंकल्स हाउस इज नॉट सो बिग एज माई हाउस। एक और सेंटेंस इसका बस, वो आप लोग राइट करेंगे और उसका होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, उसका आंसर आपको राइट करना है। देखते हैं कल के लेक्चर में उसका डे मैं अनाउंस करूंगा कि जिसका आंसर राइट आएगा। ओके, क्वेश्चन में लिखता हूं, द स्ट्रीट्स ऑफ Delhi are wider than Puri। पहले तो आप लोग ये राइट करेंगे इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन है सही है या गलत है। पहली गलती आपको ये निकालनी है, मैं बताऊंगा निकल के एक्सप्लेन करूं। पहले तो आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। क्या करना है, पहले तो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, उसके बाद जो इसका रियल सेंटेंस बनेगा उस रियल सेंटेंस का आपको करेक्शन करने के बाद क्या बनाना है, पॉजिटिवली। क्या बनानी है, पॉजिटिवली। बाकी किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो, बस आप लोग से एक छोटा सा यही कहना है, आप लोग इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं, अपने सभी दोस्तों को बता दिया करो शाम को 6 से 7:30 पर डे क्लास लाइव चल रही है। किसी का कोई भी डाउट है फास्ट पूछिएगा, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है वो पूछेगा, किसी का कोई भी डाउट है, बस छोटा सा काम करना है आपको, वीडियो जरूर देखा करो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो टाइम पास तो करूंगा नहीं, तो सिंपल आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपको फ्री में क्लासेस मिल रही है ऑनलाइन तो क्यों ज्वाइन ना करें। बाकी अपने दोस्तों को बताइए लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर नेक्स्ट इसके बाद फिर से एक क्लास होने वाली, इसको ज्वाइन करिएगा। किसी का कोई भी डाउट है उसको आप फास्ट कमेंट करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।